ही रच डाला देश का संविधान, पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम कीर्ति भगत। माननीय अध्यक्ष जी, परम सम्मानित मुख्य अतिथि जी, वह गांव से पधारे हुए सभी बड़े महानुभाव व छोटे भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर मैं भी दो शब्द कहना चाहती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म इंदौर के एक दलित परिवार में हुआ था। इन्हें समाज में अछूत समझा जाता था। ये पढ़ना चाहते थे, इसलिए इनका एडमिशन एक स्कूल में करा दिया गया, परंतु वहाँ पर इन्हें कमरे से बाहर बैठकर ही पढ़ना पड़ता था। और जब इन्हें प्यास लगती तो स्कूल का चपरासी इन्हें ऊपर से पानी डाल कर देता, और जिस दिन स्कूल का चपरासी नहीं आता उस दिन इन्हें प्यासा ही रहना पड़ता। क्या गुजरती होगी इनके दिल पर, क्या कभी किसी ने सोचा है? बचपन से मुसीबतों का पड़ा है पाला, क्योंकि छुआछूत और जातिवाद का था समाज में बोलबाला। परंतु फिर भी वह अपनी सहनशीलता और दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ते रहे, क्योंकि वह जानते थे शिक्षा में वो शक्ति है जो इतिहास को बदल सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने कई डिग्रियां हासिल की, परंतु फिर भी इतनी शिक्षा के बाद भी उन्हें उनका छुआछूत और जातिवाद से दामन नहीं छूटा। परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जातिवाद और छुआछूत जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की ठानी। और फिर 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली, उस समय ये भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर बने। और फिर 29 अगस्त 1947 को इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर इतिहास को बदल दिया और देश का संविधान रच दिया। क्या आप जानते हैं, इस संविधान में उन्होंने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, और उनमें से पहला मौलिक अधिकार वही अधिकार है जिसके लिए वो बचपन से तड़प रहे थे। वो अधिकार समता या समानता का अधिकार है, जिसके हैं हम सभी हकदार। ये मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। इस मूल अधिकार के तहत किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के लिए एक समान कानून होगा और अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत होगा। बाबा साहब को किताबें पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। उनकी 2 किताबें भी है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और द इवोल्यूशन फाइनेंशन इन ब्रिटिश इंडिया के आधार पर ही रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना की गई। ये देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए व इनके अच्छे कामों के लिए इन्हें सन 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी कि हम सभी को बाबा साहब के आदर्शों पर चलना चाहिए और मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए। धन्यवाद। इस गुड़िया के भाषण से खुश होकर श्री रिशपाल बोकोलिया ने इनको 100 रुपए इनाम दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।